firstly, what we are going to do, we are going to continue or start with the new chapter, okay, related to the yes, related to the water. And today we are going to learn about wastewater. So, can any one of you tell me what is wastewater? Yes, first and seventh AB section. The dirty water comes from factories and hospitals. And what about the water that is coming from our house? Uh, When we wash our hands, we take bath, we wash utensils, we wash clothes. So what that water is? it is also wastewater. That is also wastewater. That's right. So wastewater क्या हो गया? वो जो पानी हम उसको use नहीं कर सकते. Basically, we can't use it for the drinking. We cannot use for the cooking, and we cannot use for the household chores. ठीक है? So that is our wastewater. So let's begin with the session. So here you can see this is the system. जो हमारे घर से बेटा ये आ रहा है, पाइप आ रहा है, देखो वॉशरूम से जा रही है पाइप, ठीक है, इवन फ्रॉम द किचन इफ यू नोटिस. सो दिस पाइप, ड्रेनेज पाइप इज कॉल्ड सीवर. इट्स अ सीवर, वी से इट्स अ सीवर. अब ये इस घर का जो आपके लोकेलिटी है, उन सबकी पाइप्स कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है. इस घर से जो सीवर बाहर आ रहा है, ऐसे जो और भी अगर और भी हाउसेज हुए एक लेन में, तो यू कैन सी. So they are joining at certain point, or we can say this thing. So this is called sewerage. It is called sewerage. और यहाँ पर क्योंकि जो पाइप है, it can get clogged. Clogged मतलब ये जो है इसमें कुछ कूड़ा वगैरह फंस सकता है, dirt फंस सकता है. So it need to be clean time to time. इसको clean, इसको repair करना पड़ता है. How can we do that? For that we have this. आपने सड़कों पे देखा होगा. हैव यू सीन दिस? कोई एक कवर सा होता है राउंड सा सड़क पे. यस, व्हाट इट इज कॉल्ड? एक बच्चा बोलो, हैंड रेस करो एंड वन स्टूडेंट टेल. ये 7C से, 7C से सेकंड बेंच में मिडल रो बॉय. बेटा योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. मैम मैन होल. मैन होल. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बेटा? इसका क्या पर्पस होता है कि ये मैन होल लगा होता है? ऐसे ही रखा होता है और इसका कोई काम होता है? यस. इसका कुछ पर्पस होता है. क्या पर्पस होता है? एज आई टोल्ड यू, अगर हमें यहाँ पर लगता है, ओके, लेट मी शो यू. सिट डाउन बेटा, यू सिट. अगर हमें लगता है ये घर है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पाइप आ रही है, ड्रेनेज पाइप, ठीक है, अभी यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, ठीक है, ऐसे होती है, बड़ी पाइप से ज्वाइन हो जाती है ये. अब सपोज कर लो यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा फंस गया है और पानी जो है, वेस्ट वाटर जो है, ट्रैप हो रहा है, वो जा नहीं रहा, वो बैक हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर हमें अगर मैन होल है, so what we can do, we just open it and इसको जो है हम क्लीन कर सकते हैं. yes or no? आपने कई बार देखा होगा मैन एट वर्क करके जो बोर्ड लगा होता है रोड पे. यस, हैव यू सीन दैट? लगा होता है ना. और वो कई बार जो है, वो जो पर्सन है वो अंदर होता है और वो पर्सन क्लीन कर रहा होता है. he is doing some kind of work. So what he is doing, he is cleaning this sewerage. ठीक है, इसको वो क्लीन कर रहा होता है इसके अंदर जाके. और इसी कारण ये मैनहोल जो है ना बेटा, हर थोड़े डिस्टेंस के बाद बना होता है. कितना डिस्टेंस पे बता सकते हैं? इट इज इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. यस, एनी ऑफ यू कैन टेल मी? नो, है ना, नहीं पता. बेटा चैप्टर पढ़ चुके हो? रेज योर हैंड इफ इट इज डन इन योर क्लास. वेस्ट वाटर इज डन. ओके, सो 7th AB में हो गया, 7C में भी हो गया. बेटा हैंड रेज करो, फर्स्ट बेंच बॉयज. इज इट डन? यस. ओके, सो बेटा ये जो है मैनहोल हर 50 to 60 मीटर के डिस्टेंस में बना होता है, ठीक है.
every 50 to 60 मीटर के डिस्टेंस में it is there. Okay, write down, write down. लिखो, manholes are built at the are built built are built at the distance of every 50 to 60 meter 50 to 60 meter full stop. Distance of every 50 to 60 meter. And अब मुझे बताओ, क्या इसको हम अनकवर्ड रख सकते हैं? कैन वी कीप इट अनकवर्ड? यस, No. व्हाई सो? It cause many diseases. अब आपके बेटा टेक्स्ट बुक में इट इज ऑलरेडी गिवन कि हमें इसे, हाँ, इट कैन कॉज डिजीज. अगर इट लेफ्ट ओपन तो लिखो इट कांट बी रिमेन ओपन. लिखो इसी के आगे पॉइंट में, इट कैन नॉट बी रिमेन ओपन बिकॉज. रीजन क्या है? दो पॉइंट्स हम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट, It cause many diseases. इट कैन कॉज मैनी. कैसे करेगा मगर ये डिजीज? हाउ इट कॉज डिजीज? बिकॉज या फिर एज इंसेक्ट्स ग्रो देयर. क्योंकि अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की तो नहीं, अगर हम बात करें मॉस्किटो, दे विल ब्रीड हाउस फ्लाइज, सो दे कैन कॉज फर्दर डिजीज टू अस. ठीक है. अगर ये खुला रहेगा, दूसरा क्या हो सकता है इसके खुले रहने से? ए पर्सन कैन फॉल डाउन, है ना? कोई भी जो है उसके अंदर गिर सकता है. गिर सकता है, नहीं गिर सकता अगर खुला रह गया, है ना? तो हम ये लिख सकते हैं, अ पर्सन कैन फॉल डाउन. और ये खुला रहेगा, इसका हम एक और भी कह सकते हैं. अगर ये खुला रहेगा तो क्या होगा? स्मेल कैसी होगी आसपास में एरिया में? Dirty. बैड स्मेल. सो थर्ड पॉइंट आप एक और लिख सकते हो, बैड स्मेल, है ना? ये भी लिख सकते हो. सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंस. ठीक है. सो ये हो गया कि यहां से जो है, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड. ओके. सो यहां से पानी जो है हमारा वेस्ट वाटर चला गया, घरों से चला गया थ्रू सी ब्रिज. बट वेयर इट गो? कहाँ गया और क्या हुआ इसके साथ? सो लेट्स फाइंड आउट दैट. ठीक है. सो ये गया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. कहाँ गया? Wastewater treatment plant. अब वहां क्या होता है? हु कैन टेल मी? वहां क्या होगा? ओके, आई कैन सी फर्स्ट बेंच, थर्ड गर्ल, फर्स्ट बेंच नेक्स्ट टू द बॉय. यस. And cleaning of wastewater. Cleaning of wastewater, make it less, we can say dirty, है ना? So it can be used. Okay. So that is what we do in कहाँ पर? Wastewater treatment plant. अब पहले तो आप ये लिखो बेटा. ओके, एक मैं आपको चीज दिखाऊंगी, फटाफट उसको नोट करो. टाइप्स ऑफ रॉट वेस्ट. किस तरह का वेस्ट होता है वेस्ट वाटर में? इसको फटाफट बनाओ, इसको फटाफट बनाओ. टाइप्स ऑफ वेस्ट. सबसे पहले आ जाएगा लार्ज वेस्ट. लार्ज वेस्ट क्या हो गया? जैसे प्लास्टिक डाला हुआ है, ठीक है, बॉटल्स होगी, देन वी हैव पॉलिथीन बैग्स. सो दीज आर बिगर इम्प्योरिटीज और लार्जर इम्प्योरिटीज. ठीक है. देन कमिंग टू नेक्स्ट, स्मॉल इम्प्योरिटीज और स्मॉल सॉलिड वेस्ट, जैसे कंकड़ हो गए, रेत होगी, grit and sand that we call. Okay, so that is small solid impurity.
थर्ड आ जाता है insoluble liquids, insolubles like ऑयल, उसमें अगर ऑयल चला गया है, ठीक है, घी चला गया है, ऑयल, और अगर हम कहें कैरोसिन ऑयल चला गया है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स, ठीक है, सो दैट कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सो दैट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, सो दैट इज व्हाट। फोर्थ आ जाता है सॉल्युबल वेस्ट। अब सारे वेस्ट तो इनसॉल्युबल नहीं है, कुछ तो ऐसे होंगे जो पानी में अच्छी तरह डिसॉल्व है, सो दोज आर सॉल्युबल वेस्ट। लास्ट आ जाता है माइक्रोब्स, छोटे छोटे जो है, जो हमें दिखते नहीं है, वो वाले माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। माइक्रोब्स हमें नहीं दिखते, वी कैन नॉट सी माइक्रोब्स थ्रू आवर नेकेड आई, ठीक है। अब ये चारों पांचों के पांचों वेस्ट जो है डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। अब जो बेटा यहाँ पर हम यहाँ पर ना, जब आप ये बना लोगे तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, देखो फर्स्ट थ्री एक साथ, देन फोर्थ इज सेपरेटेड एंड देन फिफ्थ, ठीक है। अब इसको हमने सेपरेट क्यों किया? बिकॉज यू ऑलरेडी लर्न इन योर क्लास अबाउट दिस चैप्टर, सो फर्स्टली आई एम गिविंग यू ब्रीफ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टू थ्री, ये जो इम्प्योरिटीज है, इनको हम निकालते हैं थ्रू फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट क्या हो गया? जिसमें हम जो है इसको, हमें जो चीज हो रही है, एक तो हमें दिखेगी। If plastic is getting separated from the wastewater, you can see it. If we can say grit or sand is removing from the water, you can see it. आपको दिखेगा वो होता हुआ। Insoluble liquid, जो insoluble liquid है ऊपर जो float कर रहा है वो जब separate होगा, you can see it. So that is physical method. Okay, जिसमें हम जो है, जो चीज हो रही है, separation जो हो रही है, जो techniques that we are using, we can see it is working. ठीक है, फिजिकली, उसमें जो है हम इसलिए फिजिकल वर्ड यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द सॉल्युबल वेस्ट। सॉल्युबल वेस्ट वो हो गए जो अच्छी तरह डिसॉल्व है, जैसे फीसिस हो गए, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, ठीक है। सो दीज आर द वेस्टेज वेस्ट दैट आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन द वाटर, ठीक है, बट वी नीड टू रिमूव इट। सो दिस इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, हम माइक्रोब्स को यहाँ यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। यस, वी आर डूइंग दिस बिकॉज वी नीड माइक्रोब्स टू डाइजेस्ट सॉल्युबल वेस्ट। बट यहाँ पर डाइजेस्ट का वर्ड क्यों हम यूज कर रहे हैं? माइक्रोब्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू सर्वाइव। कैसे सर्वाइव करेगा? जिंदा रहने के लिए कैसे रहेगा? खाएगा तभी जिंदा रहेगा ना। सेम ऐसे जैसे हम खाना खाते हैं, सिमिलरली माइक्रोब्स आल्सो हैव फूड, तो देयर फूड इज दैट सॉल्युबल वेस्ट। जब वो सॉल्युबल वेस्ट को डाइजेस्ट करेगा अपने अंदर, जैसे हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, व्हेन दे डाइजेस्ट द फूड, दे मेक समथिंग दैट इज यूजफुल टू अस, ठीक है। उनके जो डाइजेशन है वो ब्रेक डाउन हो गया कि उन्होंने जो सॉलिड है, वेस्ट है ऑर्गेनिक, उसको जो है ब्रेक कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। So because here we are using microbes, so this process is biological treatment, because microbes are alive, जिंदा है, living organism है, इसीलिए biological treatment, it is called biological treatment. Why it is biological treatment? Because here we using living organism. Last में, अब जो ये माइक्रोब्स हैं, अभी हमें पानी में नहीं चाहिए, जब हमने पानी जो है डिस्कार्ड करना है या फिर हमने कहीं यूज करना है, ओके, क्योंकि दे कैन कॉज अस डिजीज। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिमूव, वी नीड टू किल दीज माइक्रोब्स नाउ, एंड टू किल दीज माइक्रोब्स व्हाट वी नीड क्लोरीन और ओजोन। सो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? केमिकल। सो दिस process comes under chemical treatment. It's a chemical treatment. इसको बनाओ अच्छे से बेटा. It can come in your exam. जो भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, it will come. Everyone, 7th AB में जो अलग सा एक लास्ट में लड़का है बेटा, what are you doing? I can see each and every student कि कहाँ तक आपने लिखा हुआ है. I have big screen. I can zoom it easily.
So these are the important topic that we are covering as per your exam point of view. ठीक है? Is it done? Okay, so that's good. So now let's go one by one. ठीक है? हम एक एक करके अब चलेंगे. अब सबसे पहले हमने फिजिकल ट्रीटमेंट करना है. Okay, we will focus on the physical treatment. Just let me adjust the brightness so that you can see. Yes. So now here you can see this is bar screen. It's like a mesh. जैसे जाली होती है ना, just like that. अब ये जो जाली का साइज है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज वो जाने देगा और कौन सी चीज उसके पीछे रह जाएगी. सो हियर इन द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, पानी जो है इट कैन इजिली गो, पानी तो जा सकता है, बट लार्ज बॉटल्स और कैंस विल नॉट गो. जो हमने भी पढ़ा कि लार्ज जो हमारे वेस्ट है. सो लेट्स सी हियर. So here you can see. So water is moving. Okay, this water is moving now, but here can remain here, but smaller impurities can easily pass through this bar screen. Shall I show it again? Yes. So I am showing it again. ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ. So water is now here you can see going inside. Cans are remaining here on the other side, but impurities, small impurities of waste can easily pass through this bar screen. ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप था फिजिकल ट्रीटमेंट का, जिसमें हमने लार्जर impurities लाइक प्लास्टिक कैंस पॉलिथीन उसको हम अलग कर देंगे. ठीक है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट. लिखो इसे बेटा, बार स्क्रीन इज द फर्स्ट स्टेप. राइट डाउन फिजिकल ट्रीटमेंट. सबसे पहले लिखो ऊपर बड़ा सा फिजिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, राइट डाउन द फिजिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट. ऐसे करके लिखो. फिजिकल ट्रीटमेंट में आपको पता लगे कि आ क्या रहा है. फर्स्ट इज बार स्क्रीन जो भी हमने देखी. फर्स्ट इज बार स्क्रीन. ठीक है, नाउ लेट्स सी सेकंड क्या है. ओके, अब यहां से हमारी स्मॉलर इंप्योरिटीज है वी हैव. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट केस वी हैव ग्राइंडर. ग्राइंडर सबने सुना हुआ वर्ड, इवन एट योर होम यू हैव सीन इट. यस, सबने ग्राइंडर देखा अपने घर पे. क्या करता है, चलो बताओ ग्राइंड, व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्राइंडर. ए सेक्शन से बताओ. अमृत, अमृत फ्रॉम द ए सेक्शन, टेल मी ग्राइंडर का क्या काम होता है. सिंपल, आपके घर में ग्राइंडर है, हम किस लिए यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स किस लिए यूज करते हैं, व्हाई दे यूजिंग दैट. मैम चटनी बनाने के लिए. चटनी बनाने के लिए. तो आप मुझे बताओ, जब आप वो सामान डालते हैं तो बड़ा होता है छोटा होता है. उसका मैम size छोटा होता है. बड़ा होता है, मतलब फिर वो बन के आता है उसका साइज छोटा होता है बड़ा होता है. मैम छोटा. ग्राइंडर का क्या काम हुआ, बड़े साइज से छोटा साइज करना, है ना. यस मैम. चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ. तो ग्राइंडर क्या करता है बेटा, बड़े साइज को छोटे में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पर अब हमारे पास स्मॉलर इंप्योरिटीज आई थी, लेकिन दैट इज स्टिल बिग एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ग्राइंडर में क्या होता है, ग्राइंड होता है. तो यू कैन सी एंटर किया तो इतना बड़ा था, ग्राइंड करने के बाद वो छोटा हो गया. ठीक है, सो दैट इज इन ग्राइंडर. सेकेंड स्टेप लिखो फिजिकल ट्रीटमेंट में ग्राइंडर. राइट डाउन ग्राइंडर. अब यहां से जो पानी है जिसमें अब ये छोटे छोटे जो अब ये रेत बन गया ना. ठीक है, और स्मॉल अगर बड़े पत्थर थे तो वो थोड़े छोटे हो गए. सो नाउ इट विल गो टू द ग्रिट एंड सैंड टैंक. ठीक है, सो ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक. थर्ड स्टेप लिखो फिजिकल ट्रीटमेंट का, ग्रिट
एंड सैंड रिमूवल टैंक, ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब ये जो पानी है जिसमें अभी ये ग्रेट और सैंड है, ये यहाँ पर जाएगा। अब अब इस केस में सिक्स्थ क्लास को ध्यान से पढ़ा था जिसमें सेपरेशन प्रोसेस थे। किस किसने पढ़ा है, हैंड रेज करो जरा, आई वांट टू नो सेपरेशन प्रोसेस किस किस को अभी तक याद है। ओके 80% स्टूडेंट्स नो, दैट्स गुड, सिट डाउन। सेडिमेंटेशन किसको याद है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर सेडिमेंटेशन। अब मुझे बताओ बी सेक्शन से दिलप्रीत है, बी सेक्शन दिलप्रीत इज देयर, दिलप्रीत यस बेटा आ जाओ। अब मुझे बेटा कैन यू टेल मी अबाउट दिस सेडिमेंटेशन, क्या होता है सेडिमेंटेशन में। In which heavier particles settle down in the waters. That's good. So here in the grit and sand removal tank, we are using that approach only. Okay, sit down. So यहाँ पर अब जो ये impurities आएंगी, ठीक है, ये आ गया पानी, ठीक है। अब इसके साथ वो जो impurities थी वो भी आएंगी, ठीक है। ये आ गई impurities, sand और grit आ गए। Now we will remain it, let it remain like this undisturbed for a while, and after some times what we notice, these impurities settle down. देखा सेटल होगी नीचे। MES तो ये किस किस प्रोसेस के थ्रू हुई, sedimentation तो अब हमारे पास पानी थोड़ा क्लियर है, वी हैव क्लियर वाटर, ठीक है। और हम नीचे से ये जो हमारे पास अब जो गाढ़ा बन जाएगा, ठीक है, दिस मिक्सचर, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, वी कैन रिमूव इट ऑल्सो। बट अभी हम क्लैरिफाइड वाटर को एक और जगह लेके जाएंगे, क्योंकि अब हमने देखो जो डिसॉल्व नहीं था, जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं थी अभी तक हमने वो निकाली, लेकिन we have some impurities that are dissolved little bit, or we can say we have one more impurities that are left. What is that? That is floating on the surface of water. ठीक है, अभी वो भी हमारी रिमूव होने को रह रही है फिजिकल में, so let's go to that. ठीक है, yes yes बेटा, कौन बोल रहा है, come yes we will, हाँ come. So water clarifier, थर्ड लिखो बेटा एवरीवन, सॉरी नेक्स्ट स्टेप लिखो फिजिकल ट्रीटमेंट का, वाटर क्लैरिफायर, वाटर क्लैरिफायर। अब इस वाटर क्लैरिफायर में क्या होगा, वाटर यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर पानी आया। अब इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप का जैसे ढलान होती है ना, वैसा एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जो फीसेस है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट था इसमें, ठीक है, वो स्लाइड करता हुआ नीचे सेटल हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। और जो ऊपर और हमारा जो है स्कम, या फिर हम जिसको कह रहे हैं जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, जो तेल हो गया या कोई ऐसी चीज है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती और दैट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दैट रिमेन देयर, बट वी नीड टू रिमूव दैट ऑल्सो, ठीक है। तो लेट्स सी, ये देखो ये हो गया यहाँ पर। अब जो फीसेस आएंगे, दीज आर द ऑर्गेनिक मैटर एंड द फीसेस, ऑर्गेनिक मैटर और फीसेस नीचे सेटल हो जाएंगे और ये रह जाएंगे ऊपर, तो हमारे पास एक क्लियरली विजिबल क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, ये देखो ये सारा नीचे आ गया, ओके इट सेटल डाउन हियर। अब इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, थ्रू स्कीमर, स्कीमर से इसको रिमूव करेंगे, जो हमारे पास ऊपर है इट इज रिमूव थ्रू स्कीमर, और जो ये नीचे सेटल हो गया है इसको हम यूज करेंगे थ्रू स्कैपर, ठीक है। सो इसको मैं आपको दिखाऊंगी अभी, इसको ध्यान से भी देखते चलो, ये हमने खुद ड्रॉ भी करना है, ठीक है। ये लिख लिया ये स्टेप, दिस इज स्टिल फिजिकल ट्रीटमेंट, इज इट डन, MES अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये छोटा, इसको छोटा करके कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, ओके आई विल शो यू दैट आल्सो। अब मैंने इसको यहाँ पर छोटा कर दिया। अब बेटा जो हमारा यहाँ पर आया था, ये जो था ऑर्गेनिक वेस्ट, इसको हम यूज करेंगे, एंड ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है, एनी ऑफ यू, ओके अनामिका फ्रॉम द सी सेक्शन, अनामिका, अनामिका फ्रॉम द, और She has gone for practice. ओके मैम थैंक यू। चाहत फ्रॉम ए सेक्शन, चाहत, यस बेटा, व्हाट डू वी कॉल इट, ये जो नीचे सेटल हो गया सॉलिड वेस्ट, compost नो
Sludge. Yes, it is called sludge. ठीक है, it is called sludge. तो ये क्या है? sludge है. तो sludge क्या होता है, उसकी definition लिखो. Everyone note down the definition of the sludge. Solid waste. Solid waste. Everyone note down solid waste that settle at the bottom. That settle at the bottom. Solid waste that settle at the bottom. Solid waste जो नीचे settle हो जाता है, ठीक है, settles at the bottom in the primary treatment. In the primary treatment of wastewater. In the primary treatment of wastewater is called sludge. Is called sludge. अब जो बेटा ये हमने फिजिकल ट्रीटमेंट किया ना, इसको ब्रैकेट में आप प्राइमरी ट्रीटमेंट भी लिख सकते हो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट. ठीक है, सो दिस इज वर्क. अब इस स्लज का हम देखो यूज क्या करेंगे, सब ध्यान से देखो कैसे ये ट्रीट होगा. देयर आर टू वेज टू ट्रीट स्लज. सो लेट्स सी हियर. इस स्लज को हम यहाँ पर लेके आएंगे. कहां पर लेके आ रहे हैं? सेपरेशन टैंक, या तो इसको सेपरेशन टैंक कहते हैं, या सेपरेट टैंक, या एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक. एनारोबिक इसलिए जो माइक्रोब्स यहाँ पर इसको डाइजेस्ट करेंगे वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे. यहाँ पर हम ऑक्सीजन एयर नहीं दे रहे. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनारोबिक डाइजेस्टर. ठीक है, यहां से डाइजेस्ट होगा. अब ये जो हमारे पास है इसको हम यूज कर सकते हैं टू वेज. जब इसकी डाइजेशन हो रही है तो इससे गैस रिलीज होती है, दैट इज बायोगैस, मीथेन. सो वी कैन यूज दैट बायोगैस. कहाँ यूज होगी? फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, A1 it can be used for the cooking also. Next we can use for what purpose? For the fertilization of the soil. Not fertilization, sorry, fertility of the soil. तो soil में as a fertilizer भी ये use हो सकता है. So here you can see separation tank में आया, इसकी digestion हुई. Okay, इसकी digestion हुई यहाँ पर, और इसको हमने फिर dry होने के लिए जब रख देंगे तो it converts और it form, or we can say we can use it for the किसके लिए? replenishment of soil nutrients. ठीक है, तो ये एक अलग सा प्रोसेस हो गया जो यहाँ से चला आया. इज इट क्लियर? MES. ओके, अब आते हैं वापस. अब तो ये सॉलिड हमने निकाला, लेकिन अभी तो पानी रह रहा है. वाटर इज हियर. सो लेट्स डू. अब आपने हेडिंग लिखनी है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. राइट डाउन द हेडिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. उसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेकेंडरी ट्रीटमेंट. यू कैन राइट डाउन सेकेंडरी ट्रीटमेंट. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन ब्रैकेट सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सो अब यहां से पानी जो है बेटा इसमें जा रहा है. इट इज ए इरिएशन टैंक. ओके, अब यहां से पानी गया इरिएशन टैंक. एज नेम सेज, इरिएशन टैंक मीन्स हवा आ रही है जिसमें हवा देंगे हम. कैसे देंगे? इसके अंदर एक फैन सा होगा जो कि ऐसे मूव करता रहेगा. सो उससे क्या होगा? एक तो मिक्सिंग होती है और दूसरा उसमें एयर अंदर जाती है. तो अब एयर है तो यहाँ जो माइक्रोब्स होंगे वो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, एरोबिक माइक्रोब्स होंगे, बिकॉज दे आर गेटिंग एयर, दे आर गेटिंग ऑक्सीजन. जबकि यहाँ क्या था? वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एयर, वी आर नॉट गिविंग एनी सोर्स ऑफ एयर. सो देयर बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया थे? एनारोबिक. बट हियर वी हैव एरोबिक बैक्टीरिया. अब यहाँ इस स्टेज पे क्या होगा? जो हमारे सॉल्यूबल वेस्ट था, जो हमने पढ़े थे ना 5 वेस्ट, जो फोर्थ वाला था वो डाइजेस्ट होगा. ओके, सो हियर सॉल्यूबल वेस्ट डाइजेस्टेड बाय माइक्रोब्स. और ये जो आपने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिखे है उसके नीचे लिख दो फर्स्ट जो है हमारा इरिएशन टैंक. सो वी हैव ओनली इरिएशन टैंक इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वी हैव इरिएशन टैंक. ठीक है, अब इरिएशन टैंक में भी क्योंकि डाइजेस्ट हो रहा है तो ऐसा सॉलिड वेस्ट बन के आएगा. ठीक है, उसको भी हम जो है ऐसे इस प्रोसेस में इसको कनेक्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं स्लज को. अब एक डिफरेंस ये आता है बेटा, इसको ध्यान से देखना. इसमें जो हमारे पास
जो सॉलिड आ रहा है और जो आ रहा है उसके साथ माइक्रोब्स भी आ रहे हैं, वी हैव माइक्रोब्स आल्सो, ठीक है। सो वी हैव सॉलिड वेस्ट along with microbes. सो ये वाला जो स्लज है इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. It is called activated sludge. Why it is activated? Because microbes, live microbes are present. Sludge. Sludge is not sludge. Live microbes are present here. So that's why it is called activated sludge. और ये जो activated sludge है या तो हम इसको यहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक है, जो हमारा था कि बायोगैस बना लिया और हमने मैन्योर बना लिया. एक और चीज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं एक्टिवेटेड स्लज. आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट एक्टिवेटेड स्लज. 7th एबी सेक्शन में सेकंड बेंच बॉय, बेटा सेकंड बेंच बॉय सीधा बैठो बेटा, सिट स्ट्रेट. सीधा होके बैठो. जो एक्टिवेटेड स्लज है उसके जो माइक्रोब्स है, जो ये स्लज है, वी कैन रीयूज दिस अगेन एंड अगेन. हाउ? इसको हम थोड़ा सा इसी में रहने दें तो क्या होगा बेटा, जो वेस्ट वाटर आ रहा है वो फर्दर जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें माइक्रोब्स ग्रो कर चुके हैं, इसमें हमें ग्रो करवाने की जरूरत नहीं है. इट इज ऑलरेडी हैविंग माइक्रोब्स दैट आर एक्टिव. तो वो जल्दी जल्दी उसको जो है डाइजेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी जो सॉल्युबल वेस्ट है उसको खा जाएंगे, ठीक है. तो हम एक्टिवेटेड स्लज को इसलिए यूज भी करते हैं. इट इज वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस. एक्टिवेटेड स्लज क्लियर है सबको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड एक्टिवेटेड स्लज? रेज योर हैंड इफ दिस इज क्लियर. रेज योर हैंड if activated sludge and sludge is clear. 7C first bench girl middle row. Beta, is it clear? Middle row first bench girls. Is it clear? Activated sludge क्या होता है? Sludge क्या होता है? Yes or no, kindly speak. Yes, 7C. Yes, बेटा clear ही नहीं है. Girl in specs. Yes, girl in specs. 7C middle row first bench girl. No, ma'am is asking for me. Clear बेटा? Okay. So yes, तो एक्टिवेटेड स्लज में हमारे पास माइक्रोब्स है, इन स्लज वी डोंट हैव, ठीक है. सो दिस इज अबाउट दिस. अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारी यहाँ पर खत्म. अब आता है लास्ट स्टेप, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स है. अब माइक्रोब्स है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू किल दीज माइक्रोब्स, वी नीड टू रिमूव इट फ्रॉम द वेस्ट वाटर. तो यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप आता है, हेडिंग लिखो केमिकल ट्रीटमेंट. हेडिंग लिखो केमिकल ट्रीटमेंट. केमिकल ट्रीटमेंट हेडिंग, और ब्रैकेट में लिखो टर्शरी ट्रीटमेंट. टर्शरी ट्रीटमेंट. अगर आपको अभी थोड़ा ध्यान दोगे बेटा, अभी आपके स्कूल में जो गार्डनिंग होती है, फॉर दैट टर्शरी ट्रीटेड वाटर यूज, जो आजकल ज्यादातर गार्डनिंग के लिए पार्क में हो गया या स्कूल गार्डन हो गया, कॉलेज गार्डन हो गया, देयर नाउ वी आर यूजिंग टर्शरी ट्रीटेड वाटर. स्मेल आती होगी कई बार, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको थोड़ा सा स्मेल भी आता होगा उस पानी से. सो रीजन इज बिकॉज दैट वाज ट्रीटेड वाटर, ठीक है, जो यूज हो रहा है. उसके लिए एक अलग पाइप होती है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपके जो पानी पीने वाला पाइप है उसी के साथ वो चल रहा, नहीं, उसके लिए एक अलग पाइप का सिस्टम, ठीक है. सो नाउ हियर वी आर यूजिंग केमिकल क्लोरीन और ओजोन टू ट्रीट दिस, और यहाँ पर माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं और ये पानी फिर हम, या आजकल तो यूज किया जा रहा है, ठीक है, और या फिर इसको फिर हम जो है जो वाटर बॉडीज है उसमें डिस्चार्ज कर. तो आजकल इट इज मैंडेटरी फॉर द इंडस्ट्रीज टू फॉलो दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस बिफोर डिस्चार्जिंग वाटर, वेस्ट वाटर डायरेक्टली इनटू द रिवर और वी कैन से वाटर बॉडीज, क्योंकि इससे पानी पॉल्यूट हो रहा है. अगर ये वाला डालेंगे तो इसमें लोड बहुत कम है, इसमें प्लास्टिक नहीं है, ठीक है, जो भी है दैट इज इजिली डिकम्पोज, मतलब वो टूट सकता है, ठीक है. सो अब आपने सबने क्या करना है, फटाफट ये डायग्राम बनाना है एंड दैट कैन कम इन योर एग्जाम ऑल्सो.
यही जो भी हमने सारा पढ़ा है इसको ड्रॉ करो ऐसे, बड़ा सा जो बीच वाला पेज होता है उसको निकालो और ड्रॉ इट। सो यहाँ पर हमारे सबसे पहले पानी आ रहा है, वेस्ट वाटर। तो यहाँ पर ये बार स्क्रीन है तो ये काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन कर रही है, ठीक है। ठीक है, सो हियर वी हैव बार स्क्रीन। फिर वहां से हमारा जो जाता है ग्रिड टैंक में और विद ग्राइंडर, हमने इसको कंबाइन यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो इसको वैसे लिखो, ग्रिड टैंक विद ग्राइंडर। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था उस टाइम कि हम ग्रिट और सैंड को सेटल होने के बाद, सेडिमेंटेशन होने के बाद वी कैन रिमूव इट ऑल्सो, ठीक है, वी कैन रिमूव इट ऑल्सो। पहले यहां तक करो। फिर जो हमारा नेक्स्ट सॉलिड बेस था, जो हमारा वेस्ट वाटर में बेस था, दैट वाज इनसॉल्युबल, जो हमने इरिएशन टैंक में रिमूव किया था। जो क्लैरिफाइड वाटर जो है ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक से आया था, तो उसमें हमने ये ट्रायंगुलर किया था जिसमें हमने कहा था सॉल्युबल वेस्ट लाइक स्पीसीज, ओके। तो उसको स्क्रैपर से रिमूव करते हैं। ऊपर इनसॉल्युबल ऑयल जो था उसको स्कीमर्स से रिमूव किया जाता है। फिर यहां से जो हमारा स्लज है इसमें आता है, एनारोबिक डाइजेशन होती है। व्हाई? बिकॉज हियर नो एयर, यहाँ कोई एयर नहीं होती। बेटा इसको अच्छे से बनाओ, इट कैन कम इन योर एग्जाम, 5 मार्क्स में आपके आ सकता है। ओके, आफ्टर दैट जो हमारा था दैट वाज क्या था, एरोबिक टैंक, एरिएशन टैंक, जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया थे, ठीक है, फैन है। सो अगेन यहाँ पर हमें स्लज मिलता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट वाज एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। इसको भी हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मेन्योर ले सकते हैं या फिर बायोगैस, जस्ट लाइक इन एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है। लास्ट स्टेप था हमारा क्लीन वाटर, जो हमें मिलता है, कैसे मिलता है, केमिकल ट्रीटमेंट के बाद, जिसमें हम डिसइंफेक्ट करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं क्लोरीन या ओजोन के थ्रू। पास बेटा,
Is it done? No. Okay, do it fast. Yes, beta, it's done. Yes. Okay. तो एक फटाफट क्वेश्चन लिखो, हाउ बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट। ये जो हमने पढ़ा है ना, यहाँ पर वेस्ट से जो है बायोगैस बन रही है, लेकिन बन कैसे रही है उसको लिखो। This is the question and write down the answer fast. Write down this fast. This is the answer. इसको नोट करो। तो ये हमने पढ़ भी लिया है बहुत बार। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द मटेरियल्स प्रेजेंट इन द वेस्ट and release or produce biogas. And we can use biogas where? Yes, where we can use biogas? Okay. For cooking, yes. So now your math class is going to start, beta. And note down it fast. Goodbye. Please open your notebooks and take out your module of integers. Right? Keep both the modules with you, 1 and 2.
If you will do it quickly, we can start module 2 also today. It depends ki how much response you give me. Okay, last time you told me you knew everything about the signs. Okay, when we add or multiply, कौन सा sign आएगा answer में, that all you know. Shall we start now? Yes. Okay, good. Last time हमने assertion reason finish किया था बेटा, and column 1 and column 2 match किया था first question में. Okay, and many of you told me correct answer. And in the next question, there is fill in the blanks. There are so many blanks for your practice. Okay, जितनी मैथ्स में जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपकी उतने ज्यादा जो है वो नॉलेज बढ़ती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज. देन यू विल से कि ओके जैसा मर्जी क्वेश्चन इंटीजर्स में से आ जाए यू विल बी एबल टू डू राइट. अब इसमें से जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़े से जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चन आपके लिए, दोज विल बी डूइंग. और जो क्वेश्चन में पार्ट्स इसमें से छोड़ूंगी दैट यू विल ट्राई एट होम. And you can ask me problem later also. अगर आपको नहीं मिला तो. Is it fine? Yes. I'm leaving only easy ones for you. Difficult वाले जो है, जो I know कि you should discuss with me, those we are doing it now. Let us start with the parents A part. जो parts में यहाँ पे लिखूंगी, you have to do those only with me. Remaining you will do at home or in your free time. Okay, and match answers with your friends also. और नहीं निकलता है, ask me your doubt. Okay, we are doing A part. Your rough column should be ready in your notebook. You know mathematics का जब भी आप काम करते हो rough column should be drawn on the side. ये नहीं कि जहां मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो, जहां मर्जी प्लस करते रहो और टीचर को पता ना चले कि आपने ये रियल क्वेश्चन किया है या फिर रफ वर्क किया है. Be careful, draw rough column everybody. Whatever you are thinking in mind, जो आप guess कर रहे हो, okay, उसको rough work भी करते रहो. First is -2 plus, look at the signs very carefully. -2 is in bracket plus -8 divided by 4. Take care. Look at the signs very, very carefully. Board mass सबको पता है. In which we open the bracket first. You know it, board mass पढ़ा है आपने lower classes में? Yes. Now, that thing we will apply here also. Don't forget ever. Okay? Okay, please try everybody. I will call the name. रफ वर्क में ट्राई करो. रफ वर्क मतलब आपने क्विकली जो कुछ सोचना है कि हाँ इसको किया, डिवाइड किया, माइनस किया, whatever. C section, अनामिका. Can you tell me what to do first? अगर आपने पूरा आंसर नहीं निकाला है, it's okay. Tell me what to do first. How to start? Ma'am, firstly, we have to divide -8 with 4. -8 with 4. When you divide this by 4, what are you getting? -2. -2. Very good. Look for the sign carefully. -2. So you got it -2 plus -2. Ma'am, answer is -4. Answer is -4. Write down in the blank. Very good. Who all found -4 as a correct answer? And I want to see किस किस को आता था. Very good. Very good. Write down in the blank. And इसको कॉपी में अपने एक एक स्टेप में सॉल्व भी करते जाओ. Okay, keep moving your hand. Mathematics जब भी करते हो, your hand should move continuously. Module is there, but notebook is also open with you. Write and check your answer. Fine. Now we are going to do C part, in which B and C are same. So I am picking C. Okay. It is 30 into. Write down the question fast. जब तक अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नहीं कॉपी डाउन करोगे, you can make mistake. क्योंकि साइन को देखने में कई बार गलती हो जाती है, राइट? और आपको लिखते लिखते ये भी पता हो जाता है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगा रहे हैं. 30 into -23 plus 30 into 14. B section, Naresh.
Ma'am, he's gone for practice. Here, okay. Ishmeet, B section. Just tell me, what are you looking for? क्या आपको इसमें guess हो रहा है कि कैसे start करें? Now we have to do firstly multiplication. Okay, multiplication. It means you will do this multiplication and this multiplication first. Ma'am, These- yes. Okay, sit down. Sit down. Don't. भी शुरू मत करना. शुरू मत करना. Please sit down. Anybody else? जो कुछ और बताना चाहता है इसके अलावा? C section. Yes. Don't tell me answer. Just tell me method. Ma'am, first we have to do multiply. Again multiply. 30 into ये इतना बड़ा multiply करोगे फिर ये multiply करोगे. Is it so? Ma'am, 30 into minus 23 is minus 690. Okay. Okay. Please sit down. Sit down. Anybody else? जिसने किसी और मेथड से किया A section, B section जो combine है please आ जाओ आगे. Any other? बेटा you are learning these properties, distributive property, commutative property, you are learning, उसको use करो. Ma'am, we can take 30 as common. You can take 30 as common. This is intelligence because you have learned these properties. ये properties हम क्यों learn करते हैं? Why? To make the answer quick. Very good बेटा. आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों में 30 कॉमन है. प्लीज टेक आउट 30 कॉमन एंड देन गो अहेड. अब ब्रैकेट सॉल्व करो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. प्लीज राइट डाउन इन ब्रैकेट. इसको नोटबुक में सॉल्व करो पूरा क्वेश्चन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और ये प्रॉपर्टीज आपने आगे भी पढ़नी है 8th क्लास में. ओके, डोंट फॉरगेट. यूज करो प्रॉपर्टीज को. आपको दिख रहा है 30 कॉमन है दोनों में. 30 को बाहर निकालो एंड अंदर इट विल बी -23 + 14 एंड व्हेन यू टेक दिस आंसर बिकम सिंपलर एंड क्विक. इट विल बी 270. इज इट फाइन? प्लीज फॉलो दिस मेथड. जिन्होंने पहले मल्टीप्लाई किया है बाद में ऐड किया है आंसर आपका सेम आएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. बट ट्राई टू स्विच ऑन टू दिस मेथड. आप न्यू क्लास में आए हो, न्यू मेथड सीखो. जो मेथड सीखी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसको अप्लाई करो. ओके, यू आर नॉट रॉन्ग. जिन्होंने मल्टीप्लाई पहले किया इट इज नॉट रॉन्ग. दैट इज अ लॉन्गर मेथड. इट इज टेकिंग योर लॉट ऑफ टाइम. एग्जाम में जब करते हो बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं. ओके, फॉलो इजियर मेथड. इसीलिए आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई. हु विल फॉलो दिस मेथड? हु हैव अंडरस्टूड कि यस कॉमन दिख रहा है दोनों में तो हम उसको बाहर निकालेंगे. रेज योर हैंड. यस, वेरी गुड. हैंड बेटा टेक केयर. बी पार्ट में भी यही प्रॉपर्टी आपने लगानी है. ट्राई बी पार्ट एट होम. आई एम लीविंग फ्यू पार्ट्स फॉर यू. ओके, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम. या D part. D part is also same, but I want to do it now to check how much you have understood. Please copy down the question. -37 into -7. Question को पहले लिखो नोटबुक में. Then we'll see what to do next. Plus -37 into -3. केयरफुली बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखो. साइन तो आपको दिख ही रही है. मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, लेकिन लुक फॉर द नंबर्स ऑल्सो कि वो कैसे नंबर है, कैसे इंटीजर है वो. वेरी गुड. सी सेक्शन. यस, आई कैन सी मेनी हैंड्स. सी सेक्शन. इकबाल. यस बेटा. Ma'am, we have to take -37 as common. Good. Ma'am, bracket Yes. -7 plus -3 -3. Very good. That's it. is
is equals to -10. Very good. It is equal to, I'm doing it here. Don't mind, I'm moving into my rough work because I don't want to rub it. -10 you said. Very good. What is the answer then? Ma'am, positive 370. Positive 370. Very good. कितना जल्दी निकाल लिया आपने? It took a second. Very good. Please sit down. This is the utility of reading these all properties. Immediately आपके माइंड में आ गया. अब आप ये देखना शुरू कर दो कि नंबर कैसा है दोनों तरफ. आपको क्विकली दिख रहा है कि -37 कॉमन है. जल्दी से उसको हमने बाहर निकाल लिया. रिमेनिंग नंबर अंदर है. ब्रैकेट को सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया. आर यू फाइंडिंग इट इजियर? ओके, प्लीज टेक केयर कि जहां जहां प्रॉपर्टी लगानी है उसको मैक्सिमम प्रॉपर्टीज यूज करो. यू विल बी स्मार्टर चिल्ड्रन इन दैट वे अगर प्रॉपर्टी यूज करते हो. ओके, ई पार्ट everybody knows. -80 plus something is equal to 0. So -80. what? Who say +80? Raise your hand. डाउट लग रहा है अभी. डाउट लग रहा है. Is it? -80 या फिर +80? प्लीज चेक इट. अपना डाउट क्लियर करो. -80 plus something is equal to 0. What it should be? minus plus. Ma'am, +80. +80. Who say +80? हाथ खड़ा करो. इनको कॉन्फिडेंट है. ओके ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. कल मेरे को आपने बताया, सॉरी कल तो 8 क्लास थी. लास्ट टाइम आपने मेरे को बताया था शायद कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है. एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या करती है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो आंसर सेम आएगा. ठीक है, तो ये आपकी हुई एडिटिव आइडेंटिटी. तो अगर आपके पास -80 है ऑलरेडी, उसमें क्या ऐड करें कि आंसर आपके पास 0 आए? ऑफ कोर्स उसका उल्टा साइन करोगे ना. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स. इसको क्या बोलोगे आप? इसका जब उल्टा साइन आपने लगाया यहाँ पे, इसको क्या बोलोगे? एडिटिव इनवर्स. नाम सुना हुआ है आपने एडिटिव इनवर्स का? हैव यू हर्ड दिस नेम? प्लीज रिमेंबर नाउ. लिख लो इसको. राइट डाउन नोट फॉर योर ओन नॉलेज. ये बहुत बार आपकी चीजें यूज होंगी. यहाँ पे आप यूज कर रहे हो एडिटिव आइडेंटिटी. यहाँ पे आप यूज कर रहे हो एडिटिव इनवर्स. दिस इज एडिटिव इनवर्स. दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी. 0 के आसपास भी बॉक्स बना लो. जब हम बात कर रहे हैं तो बॉक्स की बात कर रहे हैं कि बॉक्स हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग एडिटिव आइडेंटिटी. नीचे बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग एडिटिव इनवर्स. टेक केयर, ये नेम आपके बहुत बार यूज होंगे. एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है. एडिटिव इनवर्स अपोजिट साइन होता है, किसी भी नंबर का अपोजिट साइन. माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा. प्लीज राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ नोट. घर जाके इसको हाईलाइट कर सकते हो, स्केच पेन से अंडरलाइन कर सकते हो. टू रिमेंबर इट फॉर एवर. ओके, जो चीजें अभी पढ़ रहे हो, दे विल बी यूज इन योर 8th क्लास ऑल्सो. So please remember it and keep it in the form of notes with you forever. Okay, your blank will be 80 here because आपका आंसर आपको चाहिए 0. Okay, F part we are not doing all, but मैं थोड़े टफ वाले निकाल रही हूँ बीच में से. टफ वाले हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. -35 -135 into what is equal to 1. आंसर आपका 1 आना चाहिए.
ओके, कैसे आएगा? आपको पता है कि आप रफ में जब अगर करोगे, आपको पता है कि 2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। करते हो ना ऐसे आप? यू नो इट। 1 आंसर कब आता है? जब उसके रेसिप्रोकल से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज मेरे पास -3 है यहाँ पे, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 1 आए? कैन यू टेल मी? या 7C, लास्ट बॉय, वेरी गुड, जल्दी से आ जाओ 7C। मैम +3। +3 से कैसे मल्टीप्लाई? मैम -3। -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो नहीं आएगा। आपके पीछे बॉय इज रेजिंग हिज हैंड, फर्स्ट बेंच। यस, सी सेक्शन, या अपने पार्टनर को भेजो बेटा। सर योर पार्टनर। मैम 1/3। और साइन कौन सा आएगा? मैम नेगेटिव। नेगेटिव। सेम साइन का नंबर 1/3। वेरी गुड। प्लीज रिमेंबर, जब भी आपको आंसर 1 चाहिए होता है तो आप उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करते हो। ओके, तो अगर आपके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी तो नेगेटिव ही होगा ना। साइन ने तो साथ साथ ही चलना है, उसके साइन कहाँ जाएगा? -71 है, -71 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए? हमने कैंसिल करना है 71 को, और नेगेटिव को भी खत्म करना है क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव है। जो नंबर था हमारे पास -71, उसी का ही रेसिप्रोकल, दैट इज 1/-71। इज इट फाइन नाउ? So what should be the answer here? Up to so many people can tell me. I know. मैम 1/-35। -1/135. Keep negative in the middle, बेटा। जब भी आप नेगेटिव नंबर की बात करते हो उसको सेंटर में लिखो। ओके, डिनोमिनेटर में हम जनरली नहीं लिखते, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं की तो नीचे लिखा था। एक्चुअली इट इज लाइक दिस। सेंटर में लिखो इसको हमेशा, एंड इट विल बी 1। तो 1 को कहते क्या है? जैसे यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, 1 को क्या कहते हैं? डू यू नो इट? लिखो इसको, राइट डाउन नोट प्लीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ये ऑलरेडी, अच्छा 6th में नहीं किया हुआ, अभी 7th में ही है आपके ये। प्लीज नोट डाउन, ये आपके आगे भी काम आएगा। आफ्टर दिस एफ पार्ट नोट लिखो बेटा। फर्स्ट इज एडिटिव इन, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव, प्लीज राइट डाउन। क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उनको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू विल बी यूजिंग इट फॉर एवर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मैंने सपोज कर लो -80 लिया, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? बॉक्स में क्या लिखें ताकि आंसर मेरे पास सेम रह जाए? -80 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास -80 ही रहे, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो? इज इट 1? Yes, 1. So 1 is called multiplicative identity. B part. -80 को किससे मल्टीप्लाई करें? बॉक्स बनाओ, बिगर बॉक्स बनाओ, ताकि आंसर आपके पास 1 आ जाए। मैम 1/80। मैम 1/80। -1/80। डोंट फॉरगेट द नेगेटिव साइन। आप इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हो, इंटीजर्स में आप नेगेटिव साइन बहुत ज्यादा यूज करोगे। टेक केयर। एक नेगेटिव साइन अगर आपने नहीं लगाया, योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग।
So importance it is given to you, the number when it is negative sign. Okay, please take care. अगर आप मुंह से नहीं बोल रहे हो कि नेगेटिविटी है तो फिर वहां पे भी आप नेगेटिव को मिस कर दोगे लिखते साइन में. ठीक है, ठीक बोलो ताकि ठीक लिखा जाए. इज इट फाइन? ओके, -80 को 1 बनाने के लिए -1/80 से ही करोगे ना मल्टीप्लाई. अभी अभी आपने मेरे को आंसर में भी बताया था. सो व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है -1 बाय, इसका रेसिप्रोकल क्या चीज है? या तो हम इसको रेसिप्रोकल बोलेंगे, जो आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में नाम इसका सुना हुआ है कि रेसिप्रोकल क्या होता है, नंबर को हम उल्टा कर देते हैं. हैव यू हर्ड दिस नेम रेसिप्रोकल? Yes. And other name is multiplicative inverse. Write it down. Multiplicative inverse. अब बिगर क्लासेस में आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को यूज करोगे. रेसिप्रोकल तो आपको माइंड में पता है कि यस ये रेसिप्रोकल का ही दूसरा नाम है. डरने की जरूरत नहीं है. न्यू नेम यू आर लर्निंग बिकॉज यू आर गोइंग इन न्यू क्लासेस. ठीक है, राइट डाउन इन कैपिटल लेटर्स जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एंड इट शुड बी क्लियरली सीन इन योर नोटबुक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हो आप. हैव यू नोटेड? प्लीज याद रखना, जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए. एडिटिव इनवर्स की बात आ रही है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए. आई विल आस्क यू नेक्स्ट टाइम. ठीक है, आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी की बात आ रही है तो जीरो इमीडिएटली आपके माइंड में आना चाहिए. एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है तो आपका उल्टा साइन माइंड में आना चाहिए. वट एवर नंबर इज देयर उसका उल्टा साइन. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है तो इमीडिएटली 1 आपके माइंड में आना चाहिए कि 1 ऐसा नंबर है जो नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा. एंड अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है इट मींस यू आर थिंकिंग अबाउट रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर. कोई भी नंबर है, अब नंबर को हम इंटीजर बोलेंगे. आपकी 7th क्लास में अगेन एंड अगेन वी विल से इंटीजर इंटीजर इंटीजर. You are learning about integers now, not simple numbers. Is it fine? In every question, every chapter, you will be using integers. Okay, beta? Next, we are going to do I part. जो मैं छोड़ रही हूँ, please type these at home. I part. Please copy it. Carefully brackets लगा के question copy करो. 15 plus -3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है. What should be in the bracket? What should be in the blank also? Take care. Right side पे देखो numbers को. Karanjot 7th A. Karanjot. Can you tell me what will come in the blank? ध्यान से सोच लो. क्या बोल रही हो बेटा? दोबारा माइक के पास तो थोड़ा क्लोज आओ. -15. ध्यान से क्वेश्चन को देखो. अभी आपने ध्यान से देखा नहीं है. सिट डाउन, सिट डाउन. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. राइट साइड पे ब्लैंक में आपने कुछ लिखना है. ध्यान से नंबर्स को देखो, साइन को देखो. अगर आपने मैथ्स की अच्छे से बेटा ये करना है ना, प्लीज लुक एट द साइन एज वेल एज अ नंबर. कुछ भी मिस हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा आपका. या बी सेक्शन. नरेश, Naresh, you told, I think he is not there. Ishmeet, 7B. 7B, Ishmeet is there. Ma'am, we have to solve the bracket. Solve the bracket. Ma'am, yes. But why? Why to solve it? राइट साइड पे देखो जरा क्या लिखा हुआ है. राइट साइड पे लिखा हुआ है -4 + 15. ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है. राइट आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक में लिखना है.
आपकी जो ब्लैंक है ना उसको फिल करना है आपने। Ma'am, there will be written -3. -3, यस। ओके, आप देखो ध्यान से कि हमारे पास इन तीनों में से 2 नंबर तो ऑलरेडी वहां पे लिखे हुए हैं, जो मिसिंग है उसको हमने लिख दिया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें? प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? कैन यू टेल मी? नंबर्स की पोजीशन चेंज हो रही है। पहले यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट में थे, अभी हमने दूसरे 2 ब्रैकेट में डाल दिए यहाँ पे। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है अगर हम नंबर को ऐसे रिप्लेस करके लिखते हैं 3 नंबर को? Associative property. प्रॉपर्टी, वी कॉल इट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटी, पता चल गया आपको? प्लीज सिट डाउन। Yes. Answer is correct, -3. Be cautious, be careful, look at the number, look at the sign also, और आंसर को भी ध्यान से लिखो कि हमारे आंसर में हमें चाहिए क्या। Okay, this was simple question. K part, -75 divided by dash is equal to 1. Lot of thought processes applied here, you know. -1, it is written -1. Take care. सोच के बताना मेरे को आंसर। रफ कॉलम को यूज करो। +75. एक्सीलेंट, वेरी। पॉजिटिव को लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए आपने बोला तो लिख दिया, अदरवाइज आप नॉर्मल 75 भी लिख सकते हो। पॉजिटिव साइन को हम लिख के रिप्रेजेंट नहीं करते, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, गुड बेटा, यू हैव टू ऑब्जर्व इट वेरी वेरी केयरफुली। ओके, एल पार्ट, एल पार्ट, व्हाट इज कमिंग? L part, take care, you need 0. 0 आपको आंसर चाहिए, you know. So dash divided by -7 is equal to 0. आंसर 0 आना चाहिए। 0 है। Now raise your hand who says 0. वेरी गुड। 0 को किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, क्योंकि हम इंटीजर के बारे में पढ़ रहे हैं, 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ओके, वेरी गुड। कम टू नेक्स्ट, थोड़ा नीचे आ जाओ इधर। कम टू पी पार्ट। पी, जो मेरे साथ कर रहे हो उनको टिक मार्क करो, सो दैट रिमेनिंग यू कैन डू एट होम। P24 मिस मत करना इसको, डोंट फील कि इसको छोड़ देना है, आपने छोड़ना नहीं है। These are easy, you can have to try yourself. -4 divided by 2, so many signs are there. आपको प्रायोरिटी देखनी है कि मेरे को कौन सा साइन पहले यूज करना है। 24 - 4 divided by 2 into 3. बोर्ड मास आपने पढ़ा हुआ है, you know what to do first. कोई ब्रैकेट नहीं है, कौन सा साइन आप पहले यूज करोगे? थिंक ऑफ इट। सी सेक्शन, गुरवीर। गुरवीर आप आगे बैठे हो। Now first we have to solve division. डिवीजन, ओके, व्हाट विल यू गेट? ओरल बता सकते हो? Ma'am 2. 2, इट मींस -2 into 3। ठीक है, प्लीज डू इट। बैठो बेटा, करो इसको। सबसे पहले आपने डिवीजन को सॉल्व किया। ओके, यू डिड -4, क्योंकि हमने -4 क्यों लिया? क्योंकि 4 के आगे साइन लगा हुआ है। यू नो, हम नंबर के आगे वाला साइन को यूज करते हैं ना हमेशा। 4 के आगे माइनस लगा हुआ था, तो हमने कहा -4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आएगा। अभी हमने -2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज कमिंग? 18. Answer is 18, but this is coming 24 - 6. Take care. ठीक है, -2 को हमने यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पे -4 को यूज किया था, वैसे ही हमने -2 into 3 करना है।
अंडरलाइन करो जैसे मैंने अंडरलाइन किए, थोड़ा इसको सिंपल अंडरलाइन करो टू चेक इट, टू रिमेम्बर कि हमने सबसे पहले डिवीजन किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने आंसर निकाला। लास्ट पार्ट, लेट अस डू क्यू आल्सो। क्यू भी थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट अस डू दिस। So many division signs are there. 36 divided by -9, right? There is a curly bracket. कर्ली ब्रैकेट अगर नहीं ड्रॉ करनी आती कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको कर्ल करके ऐसे ही ड्रॉ कर लो, नो प्रॉब्लम। डिवाइडेड बाय, अगेन कर्ली ब्रैकेट, 24 डिवाइडेड बाय 6, ऑल आर डिवीजन साइंस। डिवीजन डिवीजन डिवीजन, सारे डिवीजन दिखते हैं आपको, है ना? तो अभी तो पहले दूसरे वाली कोई बात ही नहीं है कि हमने पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट व्हाट टू सी, कहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है आपको, कुछ तो करना पड़ेगा ना, राइट? First we have to solve curly bracket. Curly bracket, that is bigger bracket. First we have, please do it. Everybody do. I will be asking you answer. And then round bracket. Very good. And then divide. Please find out the answer. I will ask you. C section. Last girl near the board. Window side पे आजू बेटे, last bench. अपने करते रहो सारे till the time you know the answer. You can match it. Answer 1/1. 1/1. 1. थोड़ा सा जल्दी में किया आपने। गो एंड चेक प्लीज, क्या मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है, चेक करो। जिन्होंने कर लिया प्लीज उसको रिवाइज करो। यू आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, इसलिए आपको साइन का भी चेक करना है समझने के लिए। यहाँ पे सेक्शन पीछे, सेकंड लास्ट बेंच गर्ल नियर द विंडो, या कम बेटे, यस -1. -1. Okay, -4. Here it is coming -4 and divided by, here also it is coming 4. -4 divided by 4. Who have done it orally? उनकी थोड़ी सी मिस्टेक, साइन की मिस्टेक आ रही होगी। अगर आप लिख के करोगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ पे हैं? आपके साइन ने मिस्टेक दिलवानी है, या तो अगर प्लस लगा रहे हो या फिर माइनस लगा रहे हो, वो सोच के आपने उसका आंसर बताना है। ओके बेटा, इज इट क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट जो आर पार्ट है बेटा, अब आपका टाइम भी अप हो रहा है। आई एम टेलिंग यू द आंसर। आर पार्ट इज लिटिल लॉन्गर। ओके, आर पार्ट में आपको स्टार्ट डूइंग एवरीबडी। लास्ट पार्ट है ये आपका -16, आफ्टर दिस विल बी क्लोजिंग इट। -13, कॉपी करो क्वेश्चन को ध्यान से। आपको पता चलना चाहिए कहां पे प्लस आ रहा है, कहां पे डिवाइड आ रहा है। दिस लास्ट पार्ट, टेक केयर, नंबर्स को थोड़ा दूर दूर करके लिखो, साइन शुड बी क्लियरली सीन। -16 divided by -13 plus -3. Put all the brackets which are given here. Divided by -60 divided by -60. This is for your practice, you know. कहाँ माइनस है, कहाँ ब्रैकेट है, कहाँ डिवीजन साइन है, follow that. It is not difficult. Last question. I'm giving you clue. Answer should be 1. And who have found, please raise your hand. This is your last question. Who have found 1 as the answer? Okay, I can see many hands. Other children? Yes, very good. Very good. जिनका भी हुआ नहीं है, please try at home. Answer should be 1. Do it carefully. Okay. चलो, see you बेटा. We are closing it here. Good. चलो.
Goodbye,